नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं बहुत ही शानदार मंदिर, बांके बिहारी जी के मंदिर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी मथुरा व्लॉग सीरीज़ चल रही है, जो कि बीच में थोड़ा सा रुक गई थी, बट अब रेगुलरली अपडेट हो रही है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सारी वीडियोज़ को एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आप कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर पाएँ। तो आज हम आपको वृंदावन की गलियों से लेकर जाएंगे बांके बिहारी जी के मंदिर, और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे बांके बिहारी जी के बारे में कुछ खास बातें। वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। अगर आप कभी भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हो, वृंदावन आने का प्लान कर रहे हो, तो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर तो आपको ज़रूर आना पड़ेगा दोस्तों। और आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ कि जब भी कभी हमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, हमारी ट्रेन निकलने वाली होती है, और कभी गलती से हमने बोल दिया कि जी बांके बिहारी जी के दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, लेट हो जाएगा, और हम लोग ट्रेन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हमारी ट्रेन छूट जाती है। सामने सामने हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग खड़े हैं, प्लेटफॉर्म 4 नंबर से गाड़ी निकल जाती है। बट अगर आपने ठान रखा है कि आपको बांके बिहारी जी आना है, तो आप भूल जाइए कि भाई आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आपकी बस छूट जाएगी, सब छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारी ट्रेन छूटने वाली हो और हमने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, तो हमारी ट्रेन लेट हो जाती है भाई, पर हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो बात बस वही है दोस्तों कि भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बात करें यहाँ जो बांके बिहारी जी का अर्थ है वो है झुका हुआ, और बिहारी का अर्थ है विहारी या भोग करता। अब हम आपको बताएंगे, इस मंदिर में मुख्य देवता श्रीभंग मुद्रा में खड़े हैं, जो तीनों कोणों पर झुका हुआ है। इसलिए 3 स्थानों पर मुड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम बांके पड़ा। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा निधिवन में की जाती थी, और इसे कुंज बिहारी कहा जाता था, जिसका अर्थ है वह जो कुंज या वृंदावन के उपवनों का आनंद लेता है। यहाँ पर आप कभी भी कोई फेस्टिव सीज़न में आओगे, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में, या फिर राधा अष्टमी में, या फिर होली के समय, तो आपको इतनी भीड़ तो मिलने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर जो भीड़ का आनंद है वो भी बहुत मज़ेदार रहता है। जैसे कि आप भीड़ में बस खड़े हो जाओ लाइन में, आपकी लाइन अपने आप चलने लग जाएगी, आपको दर्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आपको हिलने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर जन्माष्टमी में, होली में, कि बस आपको खड़े रहना है, और धीरे धीरे खिसकते खिसकते आप दर्शन भी कर लोगे, और फिर आप सीधा सीधा मंदिर से बाहर भी पहुंच जाओगे। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं अंदर का दृश्य। यहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं है दोस्तों, पहले ही आपको बता दें। यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, आप इंजॉय कीजिए। बस हमने कुछ भीड़ का क्लिप्स बनाया था, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप लोग भीड़ के समय आओगे तो थोड़ा सा सतर्क रह के यहाँ पर दर्शन करें। कैसे लगे बांके बिहारी के दर्शन? कैसे लगे? बढ़िया, बहुत मजा आया। इतनी क्विक सर्विस। राधे राधे। फाइनली बांके बिहारी के दर्शन हो गए। राधे राधे। राधे राधे। शाम मिला रे। तो दोस्तों, बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हमें लग गई थी भूख, इसलिए हम लोग बैठ गए राधे श्याम अग्रवाल पेड़े वाले के पास। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन गलियों से आप कभी भी निकलोगे ना, तो भाई लस्सी की खुशबू, चाय की खुशबू, और टिक्की बनने की खुशबू, और भाई समोसे वमोसे देखकर आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ जाएगा। तो अगर आपको भूख लग रही है तो बैठकर ज़रूर खाइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खाना खिलाया जाता है और टेस्टी भी होता है। तो लस्सी तो आप कहीं पर भी पी लीजिए, आपको मज़ा आने वाला है। बट हम लोगों ने राधे श्याम जी के पास पी थी, और इनकी लस्सी तो भाई गजब थी। फिर उसके बाद हमने गोलगप्पे देख लिए, तो हमें गोलगप्पे भी ऑर्डर करने पड़े, क्योंकि भाई अब रुका नहीं जा रहा, इतना सब कुछ खाने को है। तो हम लोगों ने सोचा सब 2-2 ऑर्डर कर ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि क्या क्या ऑर्डर किया जाए, तब तक हम आपको और दिखाते हैं खाने में क्या क्या वैरायटी है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पे शुद्ध दही। पैकेट वाली खा खा के तो आप तो परेशान हो गए होंगे। अब यहाँ पर आ चुके हैं छोले और समोसे। तो भाई ये समोसे इतने क्रिस्पी थे, और छोले के साथ तो भाई साहब मज़ा आ गया। हम लोगों ने टिक्की भी ऑर्डर की थी, टिक्की भी काफ़ी क्रिस्पी थी। और अभी थोड़ी देर के अंदर हमारे आने वाले हैं गोलगप्पे। जब तक सब लोग एंजॉय करेंगे खाने को, उसी बीच हम आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स बताएंगे बांके बिहारी जी के बारे में।
तो एंजॉय कीजिए हमारे खाने को और जानकारी को। तो दोस्तों, जब तक हम लस्सी पी रहे हैं तब तक आपको बता देते हैं यहाँ पे आरती का समय क्या है। दर्शन का समय प्रातःकाल में सुबह 7:45 से लेकर दिन के 12 बजे तक, ये होली के बाद का समय है दोस्तों। और सर्दी दिवाली के बाद का समय अलग हो जाएगा, 8:45 PM से 1 PM तक ये खुला रहता है। फिर श्रृंगार आरती होती है 8 बजे सुबह होली के बाद, और दिवाली के बाद 9 बजे हो जाती है। फिर राजभोग की बात करें तो 11 बजे राजभोग लगाया जाता है, 11 से 11:30 बजे तक, और दिवाली के बाद 12 से 12:30 बजे तक। राजभोग और समापन का समय दोपहर 12 बजे होली के बाद और दिवाली के बाद 1 बजे हो जाता है। अब दर्शन का समय शाम को होली के बाद 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खुला रहता है मंदिर। और बात करें दिवाली के बाद तो 4:30 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है मंदिर। फिर शयन भोग की बात करें तो रात को 8:30 से लेकर 9 बजे तक शयन भोग लगाया जाता है होली के बाद, और दिवाली के बाद 7:30 PM से लेकर 8 बजे तक। फिर बात करें शयन आरती एवं समापन रात्रि 9:30 बजे होली के बाद, और दिवाली के बाद रात्रि 8:30 बजे। तो दोस्तों, इस टाइम को थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के कपाट इसी समय पे खुलते हैं और इसी समय पे बंद होते हैं। आप बांके बिहारी जी की गलियों को देखिए और एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ हम बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का इतिहास आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त स्वामी हरिदास जी को श्री कृष्ण राधे कृष्ण के आंतरिक मंडल की ललिता सखी का अवतार माना जाता था। स्वामी हरिदास जी की भक्ति और समर्पण के आगे समर्पण करते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ निधिवन में साक्षात प्रकट हुए। हालांकि दिव्य जोड़े की सुंदरता और आकर्षण इतना अधिक था कि नश्वर प्राणी हरिदास जी के शिष्य इसे सहन करने में असक्षम रहे। इसे देखते हुए स्वामी जी ने श्री राधे कृष्ण से घन यानी कि बादल और दामिनी यानी कि बिजली की तरह एकीकृत रूप लेने के लिए अनुरोध किया। अपने भक्त के अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री श्याम बांके बिहारी जी की एक काली आकर्षक मूर्ति में लीन हो गए, जिनकी आज भी मंदिर में पूजा की जाती है। और आज हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों इस्कॉन टेम्पल के बाहर। बहुत ही शानदार तरीके से कृष्ण भक्त डांस कर रहे थे। हम लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम लोग भी कृष्ण गीत के साथ नृत्य करने लग गए। कान्हा जी के भजनों पे डांस करने के बाद हमें तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग निकल चले गोवर्धन पर्वत के लिए, और उसी बीच हमें प्रेम मंदिर दिखा, जो कि अंदर से बहुत ही शानदार है। बट समय की कमी होने की वजह से हम लोग प्रेम मंदिर नहीं गए। हम ऑलरेडी पहले बहुत बार जा चुके हैं प्रेम मंदिर। अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना। प्रेम मंदिर में जो लाइटिंग शो होता है बहुत ही शानदार होता है, तो एक बार तो आपको लाइव में देखना ही चाहिए यहाँ पर लाइटनिंग शो। फिर हम लोग यहाँ से वृंदावन से प्रस्थान कर रहे हैं गोवर्धन के लिए। अभी ऑटो लेंगे और उसके बाद देखते हैं ऑटो में कितना मज़ा आता है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन से सीधा गोवर्धन पर्वत, जहाँ पे हम लोग बड़ी परिक्रमा लगाएंगे। और आज का दिन बहुत ही शानदार गुजरा। आप लोगों ने देखा और कृष्ण भगवान के भजन गाए और बहुत ही इंजॉय किया। अब हमें लग रही है भूख, तो हम लोग थोड़ा खाना वाना खाएंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या खाने को मिलेगा। यहाँ पे मम्मी ने तो अपने आप को पूरा कवर कर रखा है बट अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या खाएं। बट आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए ताकि आपको परिक्रमा में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने तो पनीर और मिक्स वेज मंगाया था, और विद रोटी और रायता और सैलड। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा इन चीज़ों से। तो बस यही एडवाइस रहेगी कि आप कभी भी ट्रिप पे जाएं, परिक्रमा लगाने जा रहे हो तो कोशिश करिए लिमिटेड खाएं, वरना रात को नींद बहुत आती है यार परिक्रमा के टाइम पे।
तो सबसे पहले हम लोग दान घाटी के मंदिर जाएंगे और वहाँ पर से हमारी परिक्रमा शुरू होती है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं दान घाटी के मंदिर के लिए। उसी बीच हम लोग अपने बैग्स और स्लीपर्स और शूज़ को शॉप में रखवा देते हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे उसे अपने पास संभाल के रखते हैं। तो 50 to 100 रुपीज़ आपको अपने सामान के हिसाब से लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं दान घाटी के मंदिर। यहीं से पूजा करने के बाद हमारी शुरू होती है बड़ी परिक्रमा, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो फाइनली दोस्तों दान घाटी मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं, बट इसके अंदर से हम आपको कल दिखाएंगे और बड़ी परिक्रमा का पूरा सफ़र कल के ब्लॉग में आएगा। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।